गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको ओपीक्यू टेस्ट के बारे में ही बताने वाली हूँ। बट बहुत सारे लोगों को एक सेम क्वेरी बार बार सेम क्वेरी आ रही थी। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। प्लस ओपीक्यू के फिर से लोगों को मेल आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि रीअटेम्प्ट वाला मेल आ रहा है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो उसके बारे में बताने वाली हूँ। प्लस जीडी के बारे में बताने वाली हूँ। जीडी का सिर्फ ठीक है, जीडी का पूरा डिटेल में अभी नहीं बताने वाली हूँ। जब ऑफिशियली मेल आ जाएगा तभी भी जीडी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लियरली। बट अभी सिर्फ थोड़ा बहुत बताने वाली हूँ। सो गाइज, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट भी किया है। ठीक है, जिन जिन लोगों की मुझे क्वेरीज आई थी, मैंने उनको कमेंट किया, मैंने उनको रिप्लाई किया है ऑन ईमेल ऑल्सो, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने उनको रिप्लाई किया है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम था कि उनका एप्टीट्यूड हो गया है बट अभी तक ओपीक्यू का मेल नहीं आया है। ठीक है, या उन लोगों को ये जानना था कि वो एप्टीट्यूड क्लियर है या नहीं है। सो गाइज, प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी तक नेक्स्ट राउंड के मेल्स नहीं आए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक जो पहले राउंड था, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट वाला जो राउंड है, वो चल रहा है अभी भी लोगों का। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको उसके बाद में ईमेल आए, तो 2-4 दिन रुक जाइए। जब तक जीडी का मेल नहीं आता है तब तक आपको वेट करना है। और अगर सपोज जीडी के मेल आना स्टार्ट हो गए, फिर भी अगर आपको एप्टीट्यूड क्लियर का या ओपीक्यू का मेल नहीं आता है, तो आपको जो मेल में जो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, ठीक है, उस पर, या जो उन्होंने ईमेल आईडी दिया था, आईसीआईसीआई करियर्स का जो ईमेल आईडी दिया था, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके उनको पूछ सकते हो। ठीक है, आपका जो एप्लीकेंट आईडी रहेगा वो उनको देना पड़ेगा, उससे आप पूछ सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या आया है। बट गाइस, थोड़ा वेट कर लीजिए, हो सकता है आगे आने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ आपको, मैंने पहले ही बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था, ठीक है, कि सब लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं। जो लोग अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट नहीं होंगे। उसमें से कुछ लोग शॉर्टलिस्ट होंगे और कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको एप्टीट्यूड का या ओपीक्यू का मेल आएगा ही। ओके, सो गाइज, बट आप अच्छा सोचिए। ठीक है, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब तक ग्रुप डिस्कशन के ईमेल आना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप वेट कर लीजिए। आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का ईमेल या फिर ओपीक्यू का ईमेल आपको जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो नहीं आता है तो आप उस करियर्स पे, आईसीआईसीआई करियर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, या उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं उस पर कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके, सो गाइस, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट मैं ये चीज़ बताने वाली हूँ कि मुझे एक सब्सक्राइबर ने, थैंक यू मैम, आपने मेरे साथ में ये मेल शेयर किया, थैंक यू सो मच। आप जब लोग मेरे साथ कुछ शेयर करते हो तो मैं बहुत सारे लोगों को वो चीज़ अपडेट करती हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कि मैं जो दिल से कर रही हूँ उसका सच में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को उसमें, क्योंकि मैंने खुद ने अप्लाई किया था तो मैंने भी ऐसे ही देख के फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी। ठीक है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, इसलिए फिर मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप मेरे साथ में उनका जो भी कम्युनिकेशन आता है, अगर आप वो मेरे साथ में शेयर करते हो तो मैं बाकी लोगों को भी अपडेट कर सकती हूँ, और प्लस आपको भी उसमें उसके बारे में बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको सिर्फ मेल पढ़ के समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है जो आपको शायद वीडियो से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए फिर अगर आप मेरे साथ में शेयर करते हो तो उसका मुझे भी उससे तो मुझे बहुत अच्छा ही लगता है, प्लस मैं आपके साथ में भी इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर कर सकती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे साथ में आपका मेल शेयर किया। ठीक है, और सो गाइज, मैं बोल रही हूँ कि जो मुझे अभी मेल आया था उसमें उनको लो स्कोर का ईमेल आया था। ठीक है, ओपीक्यू में स्कोर लो स्कोर था, इसलिए उनको रीअटेम्प्ट का ईमेल आया है। बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, बहुत सारे लोगों को आ सकता है या आ चुका होगा। ठीक है, तो उनको वापस से रीअटेम्प्ट करना है। रीज़न कुछ भी हो सकता है। अभी इनको लो स्कोर का आया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद इन्होंने सारे 104 जितने क्वेश्चंस दिए थे वो सारे अटेम्प्ट ना किए हों। ठीक है, या अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया होगा और कुछ बाद के क्वेश्चन का आंसर कुछ और दिया होगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, इसलिए उनको लो स्कोर का ईमेल आया है।
ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ OPQ के टेस्ट के बारे में। आपको साइलेंट रूम में रहना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो, ठीक है, कोई किसी तरह की आवाज़ ना वहाँ पे आए, ठीक है। आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जब तक कंप्लीट का आपको मैं स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन दिखा रही हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आपको ये कंप्लीटेड का नहीं आता तब तक आपको टेस्ट देना है, ठीक है। और 1 सेटिंग में देना है, 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट लगते हैं, वैसे उन्होंने ईमेल में दिया है आपको, बट आप उससे ज़्यादा टाइम ले सकते हो, ठीक है। बट आपको स्पॉन्टेनियसली आंसर करना है कि आपको क्वेश्चन देखते ही क्या ध्यान में आता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझना है क्या दिया है, क्या पूछा है, और आपको जो लगता है वो आपको देना है। इसमें राइट रॉन्ग तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो आपको फटाफट आंसर देना है, सारे अटेम्प्ट करने हैं, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आपको आंसर टेस्ट देना है, ठीक है, जिसका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। वो जो जहाँ पे आप बैठ रहे हो वहाँ पे लाइट, देन आपका जो माइक है वहाँ से कोई आवाज़ जा नहीं रही है, मतलब आपके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक नहीं है, बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है, ठीक है। ऐसे रूम में आपको बैठना है, ठीक है। आपके आजू बाजू में कोई कोई बैठा है ऐसे कुछ डिटेक्ट होना नहीं चाहिए। आपको आंसर करना है, OPQ में कोई माइनस नहीं है, माइनस स्कोरिंग नहीं है या एलिमिनेशंस नहीं है, तो आप बिंदास दे सकते हो। इतना है कि आपको जो लगता है आपको वही देना है। वो क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, आपने उसका आंसर दिया, 8, 10, 15 क्वेश्चन के बाद में वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब आंसर वही रहेगा, सिर्फ थोड़े वर्डिंग्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं कि आप सच में आप ही आंसर कर रहे हो या सोच के कर रहे हो, ठीक है। आपको आपका बिहेवियर वहाँ पे शो करना है, तो डोंट वरी गाइस, सिंपली आप आंसर दो और कुछ नहीं, ठीक है। आपके आंसर सेम होने चाहिए, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, ओके। इसीलिए आपको लो स्कोर का या फिर री अटेम्प्ट का मेल आ सकता है। तो गाइज डोंट वरी, जैसे ही मेल आता है आप फिर से अटेम्प्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप वापस से भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये एक उनका फॉर्मेट है, वो आपको सिर्फ वो कंप्लीट करना है बस, और कुछ नहीं। अभी इसके बाद में बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम GD का ईमेल कब आएगा। तो गाइज़ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एप्टीट्यूड के सिलेक्शंस के मेल आने दो, सबकी OPQ टेस्ट जब हो जाएगी उसके बाद में GD के ईमेल्स आ जाएंगे, डोंट वरी। जैसे ही ईमेल्स आते हैं, जैसे ही GD का राउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और गाइज जिसको GD का ईमेल आ जाए तो प्लीज़ मुझे अपडेट कर देना ताकि मैं सबको बता सकूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं आप तक ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सक रही हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैम आपकी एफर्ट्स हम लोगों के काम आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये सब कमेंट्स सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सच में सबको उसका फ़ायदा हो रहा है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको कोई अपडेट्स आती है तो प्लीज़ मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल कर देना, मतलब मैं बाकी सब लोगों को भी उसमें बता सकूँ, और आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम रही ईमेल समझने में तो वो भी मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से, ठीक है। सो गाइज कुछ भी प्रॉब्लम रहा, कोई भी क्वेरी रही तो मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं सब लोगों के कमेंट्स का आंसर करने का पूरा ट्राई करती हूँ, ठीक है। और जब सेम कमेंट वापस बार बार बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैंने आपको जैसे इसमें बताया वैसे भी बता देती हूँ। सो गाइज़ कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।